जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 56 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1965। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1953। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका पूछा जाए? इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आप बताइएगा 1985 में। ठीक है, 1985 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला है हमारा, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका वर्ष हुआ था 1954 में। ठीक है, इसका स्थापना 1954 में हुआ था। अगला हमारा, अगला है हमारा, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में। अगला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1959 में। ये जितने भी संस्थान थे, इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से डोमकच लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, डोमकच लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। और कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? जैसे कि बिहार में मनाए जाने वाले लोक नृत्य, जैसे कि जाट जटिन लोक नृत्य। अगला हमारा झिझिया लोक नृत्य। अगला पाइका लोक नृत्य, पाइका। अगला है हमारा कजरी लोक नृत्य। अगला हमारा कर्मा लोक नृत्य। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य। और अगला है हमारा जोगिया लोक नृत्य। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रमुख लोक नृत्य थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कल्याणोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कल्याणोत्सव उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले? जैसे कि फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला येलम्मा जतारा उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला दुर्गम्मा उत्सव, ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? फ्लेमिंगो उत्सव, येलम्मा जतारा उत्सव और दुर्गम्मा उत्सव। ठीक है, और कौन सा है? कल्याणोत्सव। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रमुख उत्सव से जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रंगवाली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, रंगवाली चित्रकला कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
और कौन से चित्रकला हैं जो कि कर्नाटक से संबंधित है, जैसे कि कसूती, ठीक है, कसूती चित्रकला ये भी कर्नाटक से संबंधित है। और कौन कौन से प्रमुख है, जैसे कि कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। अगला है हमारा मधुबनी चित्रकला, और अगला है मिथिला चित्रकला, ठीक है, मिथिला चित्रकला ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से, बिहार से संबंधित। अगला जादो पटिया चित्रकला, ठीक है, जादो पटिया चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो यह झारखंड और बिहार दोनों राज्य से संबंधित है। कौन कौन से, जादो पटिया चित्रकला झारखंड और बिहार दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। कुछ हमारे प्रमुख टाइगर रिजर्व की स्थिति क्या क्या है, जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। अगला कार्बेट टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। अगला हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके केरल में स्थित है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे, तो केरल में। अगला टाइगर रिजर्व इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये दोनों कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए नयनतारा सहगल, ऑप्शन बी BS कौल, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BS कौल, ठीक है। कन्फेडरेशन विथ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, BS कौल। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी। ये भी किसकी द्वारा लिखा गया है, तो ये भी BS कौल द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 5 फरवरी, ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन सा है जो 12 फरवरी को मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को डार्विन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। डार्विन दिवस 12 फरवरी को ही मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमारे फरवरी माह में मनाए जाते हैं, जैसे कि 13 फरवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। अगला राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अगला है हमारा सरोजिनी नायडू दिवस, ठीक है, सरोजिनी नायडू दिवस। ये हमारे कुछ 13 फरवरी को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। और अगला हमारा 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद पुलवामा दिवस, ठीक है, पुलवामा शहीद दिवस, ठीक है, पुलवामा शहीद दिवस। अगर आपसे पूछा जाए पुलवामा अटैक कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2019, ठीक है,
14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कबड्डी खेल में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, कबड्डी खेल में कुल 7 सदस्य चुने जाते हैं। अगला हमारा कुछ प्रमुख खेल में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, जैसे कि बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5। अगला वाटर पोलो में कुल कितने सदस्य होते हैं? वाटर पोलो में तो इसमें भी होते हैं 7। अगला नेटबॉल में कुल कितने सदस्य होते हैं? नेटबॉल में तो इसमें भी 7 होते हैं। ठीक है, अगला हमारा खेल है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ये दो खेलों में एक या दो खिलाड़ी चुने जाते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी और टेबल टेनिस में इसमें भी एक या दो खिलाड़ी चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मलेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी कोलालमपुरम, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी अंकारा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलालमपुर। ठीक है, अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी है, जैसे कि ईरान की राजधानी तेहरान। अगला हमारा कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी। अगला अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। ठीक है, क्या है? काबुल है। अगला इराक की राजधानी बगदाद। अगला इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। अगला इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ठीक है, जेरूसलम। अगला तुर्की की राजधानी अंकारा। ठीक है, अंकारा है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से खेतान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज से। ठीक है, खेतान ट्रॉफी शतरंज खेल से संबंधित है। और कौन कौन से ट्रॉफी हैं जो शतरंज से संबंधित है? जैसे कि नायडू ट्रॉफी। अगला है हमारा दुबई कप। अगला है लिम्का ट्रॉफी। ठीक है, लिम्का ट्रॉफी। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे शतरंज खेल से महत्वपूर्ण ट्रॉफी। अगला हमारा फुटबॉल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण ट्रॉफी है? जैसे कि रोवर्स कप, डूरंड कप और कॉन्फेडरेशन। ठीक है, कॉन्फेडरेशन कप। ये हमारे फुटबॉल से संबंधित कप थे। अगला खेल है हमारा पोलो से संबंधित कप। पोलो से तो स्नाइडर कप। अगला एजरा कप और अगला हमारा विंचेस्टर कप। ठीक है, विंचेस्टर कप जो कि हमारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण थे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी सर्वप्रथम कुल कितने ब्राह्मणों को उपदेश दिया था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने कुल 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। अगर आपसे पूछा जाए
उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गणधर कहा जाता है, ठीक है, गणधर। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ये अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया, ठीक है, प्राकृत, जो कि सबसे सरल भाषा है। ये प्राकृत भाषा में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी उपदेश दिया था। अगला हमारा कुछ महावीर स्वामी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर स्वामी जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागा था, ठीक है, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया था, ठीक है, गृह त्याग किया था। अगला अगर आपसे पूछा जाए इन्हें कितने वर्षों के बाद कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्हें 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसकी अनुमति लेकर गृह त्याग किया था, तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के, ठीक है, नंदीवर्धन के अनुमति से लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, नंदीवर्धन के अनुमति से। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी बेटी का क्या नाम था, ठीक है, इनके बेटी का क्या नाम था, तो अन्नोजा या प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी। अगर आपसे पूछा इनके दामाद का क्या नाम है, तो इनके दामाद का नाम है, क्या नाम है आप बताइएगा? जमाली, ठीक है, जमाली। इनके दामाद का नाम जमाली था। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी के विरुद्ध सर्वप्रथम पहला विद्रोह किसने किया था, तो महावीर स्वामी के विरुद्ध सर्वप्रथम पहला विद्रोह इनके दामाद जमाली द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी बिम्बिसार, ऑप्शन डी घनानंद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार हैं। अगर आपसे पूछा जाए यही प्रश्न कि हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा नागदशक, ठीक है, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हैं। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक, जैसे कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनागदशक हैं, ठीक है, शिशुनागदशक हैं। और इनके अंतिम संस्थापक कौन है? नंदीवर्धन, ठीक है, अंतिम संस्थापक नंदीवर्धन है। अगला हमारा जैसे कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद है। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ये नंद वंश के अंतिम शासक हैं, यह प्रथम शासक हैं। अगला मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, बृहद्रथ मौर्य। अगला वंश हमारा शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के अंतिम संस्थापक कौन है? सॉरी, संस्थापक नहीं कहेंगे, शासक कहेंगे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति हैं। अगला कण्व वंश के संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वसुदेव कण्व, ठीक है, वसुदेव कण्व। और कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है? तो सुशर्मन, ठीक है, सॉरी,
सुशर्मन है। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 5, ऑप्शन बी अनुसूची 6, ऑप्शन सी अनुसूची 7, ऑप्शन डी अनुसूची 8 है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 7 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची, संघ सूची या राज्य सूची का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से अपर्णा सतीश किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। ठीक है, अपर्णा सतीश कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि कुचिपुड़ी से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी तो शोभा नायडू, अगला यामिनी रेड्डी, अगला उमा रामाराव, अगला वैजंती काशी, और अगला है वी सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, वी सत्यनारायण शर्मा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 76.08%, ऑप्शन बी 74.04%, ऑप्शन सी 72.05%, ऑप्शन डी 75.06%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 74.04%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए साक्षरता दर क्या होता है, तो साक्षरता दर का मतलब यही होता है जो 7 वर्ष की आयु से, ठीक है, 7 वर्ष के या उसके अधिक आयु के व्यक्ति को जो कि भाषा लिख ले या पढ़ ले या समझ ले, उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, 7 वर्ष के बच्चे या उसके अधिक आयु के लोग जो किसी भाषा को लिख ले, पढ़ ले या समझ कर उसे लिख ले, उन्हें साक्षर माना जाता है। ठीक है, 7 वर्ष के आयु के ऊपर को साक्षर माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60.564%। ओके, अगर आपसे पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो 82.14%। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे 2011 से संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न हमारा है आज का रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी धुसका, ऑप्शन डी लिट्टी। अगर जिस किसी को वो आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। जय हिंद।